अपने आप को समेटते हैं। आंखें साइलेंस में, बुद्धि साइलेंस में, मन साइलेंस में, कान साइलेंस में, पूरी बॉडी साइलेंस में। बॉडी का एक एक सेल, सिर से लेके पांव तक, और कर्तव्यवाचक जितने शरीर हैं, गृहस्थी, मात, पिता, बंधु, सखा, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष, ये अनेकों अनेक शरीर हैं। इन सब को साइलेंस, स्टैंड स्टिल। जैसे ये अनेकों अनेक वस्त्र हैं, सबको उतार दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा हूँ। कोई संबंध की बेड़ी, कोई कर्तव्य की बेड़ी, कोई आकर्षणों की बेड़ी, कोई वैर की बेड़ी, कुछ भी मेरे संग नहीं। कंप्लीट एम्प्टीनेस। कंप्लीट 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 एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं। बिल्कुल भीतर से महसूस हो कि मैंने ये इतने सारे संबंधों, आकर्षणों, विकर्षणों, कर्तव्यों के जो वस्त्र पहन रखे हैं, उस सब मैंने उतार दिए और अब मैं बिल्कुल खाली, ट्रांसपेरेंट।
वो सारे चेहरे भी उतारते हैं। उस चेहरे से जुड़े भाव और भावनाएं, इमोशंस एंड फीलिंग्स सब उतारते हैं। आपका पर्सनल आपको पता है कि किस मोशन, किस फीलिंग को या किस संबंध को आप सचमुच बहुत जीते हो, वो आपको बहुत पसंद है। शायद युगल, शायद माता पिता, शायद अपनी नौकरी या अपना बिजनेस। उस वस्त्र को उतारने की कभी इच्छा भी नहीं होती। आप बहुत कंफर्टेबल हो उस वस्त्र के साथ, यानी वो संबंध बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बहुत सुकूनदायक है। वो आपका व्यापार भी हो सकता, आपकी जॉब भी हो सकती, आपकी कोई हॉबी भी हो सकती है, जो आपको सुकून देता है। तंग नहीं कर रहा वो संबंध आपको, यू आर हैप्पी विद इट। वो ये ब्राह्मण चोला भी हो सकता है। आज कोशिश कर उसे भी उतारने का, एफर्ट करें, पुरुषार्थ करें। कंप्लीट एम्प्टी। शायद खाने का, खिलाने का, बनाने का, घूमने का, बिजनेस का, कुछ भी होगा जो बहुत कंफर्टेबल है। उसे भी उतारते हुए एकदम हल्का करेंगे स्वयं को। हल्का, 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 बहुत हल्का। ओम शांति। बाबा ने ये सफाई, ये क्लीनिंग, ये एम्प्टीनेस
इसलिए कराई है ताकि वो स्वयं को वहां भर सके। तो बड़ी एकाग्रता से, ईमानदारी से, वफादारी से स्वयं को बिल्कुल खाली कर लें। और अपने भीतर चेक करें, दूर दूर तक कोई कर्तव्य, कोई संबंध, कोई आकर्षण या कोई भी विकर्षण इस पल यहाँ मौजूद नहीं है। और उस रूप में खाली करें कि मुझे बाबा को प्रवेशता देनी है, बाबा के लिए जगह बनानी है। अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने सर्व कर्मेंद्रियों में, अपने संपूर्ण वजूद में, प्रेजेंस में, एग्जिस्टेंस में मुझे बाबा की जगह बनानी। पूरा घर खाली करके देना है बाबा को। आंख रूपी खिड़कियां, कान रूपी खिड़कियां, मुख रूपी दरवाजा, हाथ, पैर, हृदय, ये पूरा शरीर, ये पूरा मकान। और इस मकान में जितनी भी फैसिलिटीज हैं, साधन है, कर्मेंद्रियों के रूप में, सब एम्प्टी, फुल ऑफ स्पेस, ताकि बाबा फुल्ली ऑक्यूपाई कर सके जगह को। बाबा को फुल सिंगल ऑक्यूपेशन देनी है। फुल वेकेंट प्लेस। और अब यहाँ बाबा के महावाक्यों का, बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति, बाबा के संकल्प, बाबा की श्रीमत, बाबा के कर्म, बाबा के कर्तव्य, बाबा के भाव, बाबा की भावनाएं, बाबा के दृष्टिकोण, बाबा के कान, बाबा का मुख, बाबा के शब्द, बाबा की आवाज, बाबा की श्वासें, बाबा का खान पान, जैसे बाबा चाहे बाबा की फ्री विल है। इस पूरे मकान, इसके स्थूल व सूक्ष्म साधन
टोटली बाबा को rented, willed, given. इस कॉन्शियसनेस के साथ आज के महावाक्यों को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसे वो अपना स्थान बना रहे हो। वो महावाक्य नहीं बल्कि बाबा है, जो मुझ आत्मा के सभी साधनों में अपना स्थान बना रहे, अपना आधिपत्य जमा रहे। आई अलाउ बाबा, and Baba is coming through Murli. I allow Baba, and Baba is coming through Murli. I allow Baba, and Baba is coming through Murli. ओम शांति। आज रिवाइज्ड मुरली है 31 दिसंबर 99। ब्राह्मणों की हर पल नई सुबह है। प्रातः मुरली। हम सब सिर्फ प्रातः में हैं। हमारे लिए रात अब है ही नहीं। हम सोचने में हैं। हमारे शब्दकोश से रात, विकार, अंधकार, द्वंद, द्वैतता, ड्युअलिटी, टाइम, बंधन, ये सारे शब्दों का विनाश हो चुका है। ब्राह्मणों की जो डिक्शनरी है उसमें ये शब्द मौजूद नहीं। असंभव। कभी कभी शब्द भी वैनिश। ब्राह्मणों की डिक्शनरी सदा प्रातः, सदा, कभी कभी नहीं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी निर्विकार, निरअहंकार, निरअकार, अकाल, टाइमलेस। ब्राह्मणों की डिक्शनरी सिर्फ चढ़ रहे, ब्राइटनेस की तरफ और चढ़ते जा रहे, और ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट। अपना फरिश्ता रूप सदा इमर्ज। मेरी लाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही। मेरी लाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही। सेकेंड बाय सेकेंड। कलयुग में वो सेकेंड है, संगम युग में वो एक जन्म है। अव्यक्त बाप दादा की ऊर्जा हर ब्राह्मण के साथ कंबाइन हुई। इसी पल बहुत सुंदर सुंदर
संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वो संकल्प क्या है? वो संकल्प एक एक सितारा है, वो एक एक दुआ है, वो एक एक वरदान है, वो एक एक शुभ भावना, शुभ कामना है, शुद्धता है, वो एक एक संकल्प। बूंद बूंद से हम, एक एक शुद्ध संकल्प से हम अपना सतयुग क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन हेवन। तो एक एक संकल्प वो एक एक बूंद है, वो एक एक ईंट है, वो एक एक कण है, जिसे हम स्वयं का हेवन तैयार करना। इतना अलर्ट हो जाना अपने संकल्पों प्रति। लेट बाबा एंटर। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं। ये सब अंदर एब्जॉर्ब होता जाए। मैं भाग्यवान। अभी अभी ना बैठी थी सबके बीच में, अचानक से किसी ने कुछ कहा, तुम्हारे पास क्या है, या मतलब एक डिस्कशन होता है किसके पास क्या है, धन, प्रॉपर्टी एंड ये वो सब। अनायास ही मुख से निकला। इसको कहते हैं कि अंदर वो एम्बाइब हो रहा है, तभी तो वो मुख से निकलता है। तभी बाबा कई बार कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं ना, यूं ही बाबा मुख से निकल गया, तो बाबा उसको स्वीकार नहीं करते कि यूं ही कुछ नहीं निकलता, वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तभी वो निकलता है। चाहे वो अच्छा निकले चाहे वो बुरा निकले, तो जो अचानक निकलता है ना, वो आपकी असलियत है। कहते ना कई बार हम, अरे हम चाहते ऐसा नहीं थे, हम बोलना ऐसा नहीं चाहते थे, वो एकदम से मुंह से निकल गया, तो वो आपका सच है। हम्म। ये बाबा ने बहुत पहले की एक मुरली में कहा था, और मुझे आत्मा ने उसको बड़ी जोर से पकड़ा था कि ये जो मेरे से कभी कभार कहते ना अचानक से गुस्से में थे या दुख में थे या परेशान थे, तो हमारे मुंह से निकल गया, आई डेंट मीन इट, आई डेंट मीन इट, ऐसे हम लोग बहुत बोलते थे पहले। तो मैंने भी उस चीज को पकड़ा कि जब आई एकदम से जब उस परिस्थिति में कुछ निकलता है, वो आपका सत्य होता है। मीन्स यहाँ पर अभी चेकिंग या यहाँ पर अभी क्लिनजिंग बाकी है, यहाँ की हीलिंग बाकी है। उसको मैं आत्मा कभी विकार के रूप में नहीं लेती हूँ। मैं आत्मा बोलती हूँ कि बाबा यहाँ पर हीलिंग बाकी है, अभी ये जगह हील नहीं हुई, ये संबंध हील नहीं हुआ है, या ये पास्ट हील नहीं हुआ है, या ये भय हील नहीं हुआ है। उससे कभी नफरत नहीं आती, जब से बाबा ने कहा है निर्दोष भाव। हम्म। तो वो अनायास मुख से ये निकला, आई एम एन अबेंडेंस। मैं तो अबेंडेंस में हूँ, मैं नहीं काउंट कर सकती मेरे पास कितना क्या है। आई एम एन अबेंडेंस। अबेंडेंस। भाग्यवान है हम। तो ये धीरे धीरे हम सबका नेचर होना चाहिए। हम्म। है। आप सबको ऐसा फील होता है कि धीरे धीरे हमारा नेचर ऐसा बन रहा है कि हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत लकी हैं। ऐसी ऐसा नेचर बन रहा है कि अभी भी भय है? बताएं।
स्क्रीन शेयरिंग मेरे द्वारा हो रही, इसलिए मैं आप लोग को देख नहीं सकती, ना ही चैट बॉक्स पढ़ सकती हूँ। तो आपको खुद बताना पड़ेगा अनम्यूट करके कि आप सबको ऐसी फीलिंग आती है। ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, ये आती है। हम्म, बहुत सुंदर। और बच्चों को आती है? कितने भाग्यवान है, ऐसी फीलिंग आती है। हम्म भी आती है, बट आना आपने जैसे कहा उसमें डर या ये जैसे अचानक से आ भी जाती है, बट समटाइम्स यस कभी कभी तो वो भी सिचुएशंस आती हैं। हम्म, कभी क्या है कभी क्या है, ऐसा होता है। हम्म। सदा वाली फील। अब आज जैसे बाबा ने जो योग कराया है कि हम बच्चे सोजरे में जा चुके हैं, हमारे पास अंधेरा शब्द नहीं है, हमारे पास विकास शब्द नहीं है, हमारे पास गिरना शब्द नहीं है, हमारे पास असंभव शब्द नहीं है। ये शब्दकोश ही हमारा बाबा ने बदल दिया। अनलकी शब्द नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये शब्द नहीं है। अभी मैं अपने लौकिक भाई के पास आई थी तो मैंने बोला, मुझे अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ, एवरीथिंग हैज पुश्ड मी टुवर्ड्स बाबा। बाबा मीन्स हैप्पीनेस, बाबा मीन्स अध्यात्म नहीं कहूंगी, बाबा मीन्स भक्ति भी नहीं कहूंगी, बाबा मीन्स बहुत अंडरस्टैंडिंग। फॉर मी बाबा इज टू मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उस अंडरस्टैंडिंग ने धैर्यता बढ़ाई है, सहनशीलता बढ़ाई है, निर्दोष भाव को बढ़ाया है। तो फॉर मी बाबा इज फुल अंडरस्टैंडिंग। मैं बाबा को अब ऐसे कुछ भगवान भगवान ऐसा कुछ नहीं सोच पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बाबा मीन्स टू मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग कि जो मुझे हमेशा न्यूट्रल कर देता है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर की तरफ बहुत तेजी से लेके जा रहा है। हर सिचुएशन के प्रति बड़ा हल्का रखता है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसी सी भी परिस्थिति आती हो, वो मुझे फट से एक ऐसा पॉइंट देता है, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग देता है, ऐसा कोई मुरली का पॉइंट याद दिलाता है जो मुझे तुरंत हील कर देता है, मुझे तुरंत न्यूट्रल कर देता है। तो इसलिए बहुत भाग्यवान फील होता है, दीदी, फियरलेस कर देता है। एक क्वेश्चन है, क्या बोलिए। आपके साथ ये फीलिंग हमेशा रहती है? बिकॉज मेरे साथ तो नहीं रहती है। मेरे साथ कभी जो आप कह रहे हैं वो फीलिंग रहती है, लेकिन कभी एकदम से फीलिंग चेंज हो जाती है। मतलब फीलिंग्स कांस्टेंट नहीं रहती है, कभी बहुत हाँ, ये जो ज्यादा। आपने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसी तो बता रही हूँ, जैसे कोई सिचुएशन आई है ना, फीलिंग अप डाउन हुई, फीलिंग अप डाउन हुई कि अरे क्या ये क्या, पर उसी पल एक अंडरस्टैंडिंग आती है। मतलब एक कोई महावाक्य याद आएगा कि बच्चे ये तो कल्याणकारी है, इसमें देख क्या कल्याण है, ये तो निर्दोष है ना। अब ये बात जैसे ही बुद्धि में आई, अब वो बात अपनी अपना वजूद ढूंढने लगती है, इसमें क्या कल्याण है, इसमें क्या कल्याण है, इसमें कैसे वो निर्दोष है ना, और वो खुल जाता, न्यूट्रल हो जाता है, तो वो सदा की तरफ जा रहा है। दी मन मर्ज हो रहा है ना, ऐसे कह सकते हैं। मन मर्ज हो रहा है, या कहेंगे नेगेटिविटी मर्ज हो रही है ना। मन मर्ज हो रहा है, मन में भी वो जो नेगेटिव मन है वो मर्ज हो रहा है, वो जो अंधकार है वो मर्ज हो रहा है। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पर ये पालना फील होती है ना,
है ना। ये पालना फील होती है कि अच्छा आ रहा था, है ना, जोर से झटका आ रहा था, पर उसको किसी बाबा के महावाक्य ने हील कर दिया, फट से चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे एक अभी सीन आया घर में कि किसी को बुरा लगा किसी की बात का। पहले क्या होता था, कैसे जाकर उसको ना प्रूव कर दें, कैसे उसको जाकर जस्टिफाई कर दें कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। पहले ऐसे वाले थॉट्स आते थे कि कब जाएं उनको जाकर क्लैरिफाई कर दें। बाबा ने ना तुरंत शांत किया। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंद है, समय दो हर चीज को, इस पल ये भी कल्याणकारी है। दीदी गिव बट टाइम। अगेन जब आप बोल रहे हैं वो बाबा के महावाक्य याद तो आते हैं, लेकिन मन उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उस वक्त नेगेटिविटी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि मन उस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है, एंड वो फीलिंग्स वैसे ही नेगेटिविटी में चलती ही रहती हैं। कारण है क्योंकि अभी मन को एक आंसर तो मिलता है, पर उसका प्रमाण नहीं मिलता है। अगर आप उसको तुरंत उसको ढूंढने, उसके प्रमाण यानी उसका क्या बोलेंगे उसको, एविडेंस, जैसे बाबा ने कहा इसमें कल्याण है, ठीक है। अब बाबा ने कहा, मतलब बुद्धि में आया ये थॉट कि इसमें तो कल्याण है, हाँ, तो मन को और बुद्धि को अब एविडेंस ढूंढने में लगा देना, कैसे कल्याण है, ढूंढते हैं अब बैठकर। जब आप उसको उसमें कन्वर्ट करो, उसको ये होमवर्क दोगे कि ये कल्याण है, जैसे बोलते A+B=C, नाउ प्रूव इट। मैथ्स ऐसे ही करते हैं ना हम, है ना। उसमें हम प्रूव, फिर स्टूडेंट का काम होता है ना कि उसको प्रूव करके देना, A=this, B=this, ए के साथ ये हुआ, बी के साथ वो हुआ, देन देयरफॉर, एक हम लोग बनाते थे देयरफॉर के डॉट्स, ऊपर दो और नीचे, है ना। देयरफॉर A+B=C करते थे ना ऐसे हम लोग मैथ्स। तो इसी तरह जैसे ही मन में एक बाबा का एक महावाक्य आया, इसमें तो कल्याण है या इसमें तो ये निर्दोष है, नाव मन और बुद्धि को इस इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाना है। ये पुरुषार्थ है, ये एफर्ट है हमारा। तभी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो। क्लियर हुआ? ऐसे करके देखिएगा आप। जी, थैंक यू। परमात्मा, शुक्रिया बाबा। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो, ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। आज सुबह जब इसको पढ़ रही थी, मैं रात को भी पढ़ रही थी, मैं आधी मुरली रात आधी मुरली सुबह से करके पढ़ा, पर उसमें ये मैं बार बार खुद को क्वेश्चन कर रही थी, क्या सोने ये अनुभव करती हो, हे आत्मा क्या तुम ये अनुभव करती हो कि तुम परमात्मा पालना में हो। तो ये पॉइंट्स याद आए कि हाँ, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है या जब कोई सिचुएशन आती है, बाबा का एक महावाक्य आता है, बुद्धि में एकदम से इमर्ज हो जाता है। कि ड्रामा में ये नून था, ड्रामा में कल्याणकारी है, ड्रामा निर्दोष है ना। बच्ची ये रावण का परछाया है, सभी विकार से ग्रसित है, सबको माया ने जोर से जकड़ के रखा हुआ है। वो आत्मा ऐसी नहीं है, उसके ऊपर ये रोल इतना हावी है, और वो रोल भी ड्रामा अनुसार उसको मिला। ये सहारे आने लगते हैं अंदर से, खट 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 खट। अब इक्वेशंस आ रहे हैं, सॉल्यूशंस मुझे निकालने, मुझे उसको सॉल्व करना है। हाउ इट इज कल्याणकारी, हाउ दैट सोल इज निर्दोष, मैं कैसे मानूं उसको इनोसेंट। जब इसमें चलाने लगते हैं, मन और बुद्धि को सॉल्व करते हैं, तो हम पल रहे होते हैं बाबा में। बाबा पाल रहा होता है हमें, बाबा हेल्प करता है उस आंसर तक पहुंचने में। अपनी महानता को जानते हो? वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है।
इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बना देते, श्री राम बना देते, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है, उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। आज तक भी हमारी महानता को नमन किया तो वो कपड़े भी कोई पहन के खड़ा हो जाता है, वो ड्रेसअप भी कोई करके खड़ा हो जाता है तो सारी दुनिया उनके पैर छूने लगती है। अंदर से पता है कि वो तो एक्टर है। अभी वो ड्रेस चेंज करेगा और जाकर शराब पिएगा। अभी वो ड्रेस चेंज करेगा और अपने घर में जाकर कुछ भी गलत शलत करेगा, तभी भी हम्म, उस पल के लिए हम नमन करते ही करते। इतने हमने हाई वाइब्रेशंस 2500 वर्ष तक जिए हैं प्रैक्टिकली। ये नशा मैंने इतना दिया है इस यूनिवर्स को, इस संगम युग से हमने शुरू किया, और इतना दिया है, इतना दिया है, इतना एबेंडेंस में दिया है कि पूरे 5000 वर्ष तक वो दिया सबको याद है। वो जो उन्होंने पाया है ना, यूनिवर्स की एक एक आत्मा ने, जीव जंतु प्रकृति ने जो हमसे पाया है, उसका आभास उन्हें आज भी है, पूरे 5000 वर्ष तक रहता है। सोचो कितना इम्पोर्टेंट है संगम युग, कितना इम्पोर्टेंट है हमसे बहुत सुंदर सुंदर प्योर प्योर प्यारी प्यारी वाइब्रेशंस निकलती फॉर एवरी सोल, फॉर एवरी सिचुएशन। फॉर एवरी एग्जाम। दुनिया के लिए तूफान, तुम्हारे लिए तो तोहफा है ना मेरे बच्चे। दुनिया के लिए वो परीक्षा, और तुम्हारे लिए तो वो पुण्य कमाने का जरिया है ना मेरा बाबा, मेरा बच्चा, मेरी सिक्खी लते, मेरी नैनों में समाये हुए, मेरे हृदय में समाये हुए, मेरे सबसे करीब बच्चों। दुनिया के लिए जो अंधकार है वो तुम्हारे लिए तो सोच रहा है ना, दुनिया के लिए वो बीमारी है, तुम्हारे लिए तो योग की अवस्था है ना, दुनिया के लिए वो गाली है, तुम्हारे लिए तो वो हिसाब किताब चुप तो है ना। इतना पावर, इतना पावर बढ़ता हुआ। हम्म? इतने महान अनुभव करते हो खुद को। हम्म? अपने आप, अपने आप के रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं, तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, या इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। Past 1 month बाबा इज ऑन दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कर रहे हैं अनुभव सब बच्चे। कितने बच्चे हैं ओम अभी मिलने शांति। में? ओम ओम शांति। शांति दीदी। दीदी जैसे अभी इस आत्मा ने जो बोल रहे थे, तो ये पूनम आत्मा के साथ भी होता था, तो ये आपसे सीखा कि नहीं, जब कोई सिचुएशन आती है तो बाबा के साथ बैठना है। तो हम्म। फिर जब हम बैठते हैं, कई बारी तो ऑन द स्पॉट पता चलता है हाँ कल्याण है, कई बारी वो थोड़े हम्म। टाइम बाद पता चलता है। जब हम्म। अनुभव में आया ना दीदी कि नहीं सच में हर चीज में तो कल्याण है, हर चीज में कल्याण है, तो अब वो न्यूरल वायरिंग सेट हो जाती है ब्रेन की कि कोई सिचुएशन आई यस। जिसमें है ही कल्याण भाई, अब मुझे और कुछ नहीं, यस। यथार्थ स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो यस। वो थोड़ा टाइम लगा, बट थैंक्स बाबा। और हर चीज अब समझ आने लग गई है, जो आपके साथ बैठ के बाबा ने ट्यूशन दिलाई,
कि हाँ सच हम्म, में कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। बट पहले क्या हम्म, होता था कि जैसे कोई सिचुएशन आती थी तो मुरली का पॉइंट आता था, बट इतनी इंटेंसिफाई थी नेगेटिविटी, वो शूद्रपने का संस्कार जो हमेशा कहता था नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे दिख रहा है ये कैसे कल्याण है। तो वो शूद्रपने का संस्कार जब खत्म हुआ और जब बाबा की मुरलियों को अनुभव करने लगे, तो उस एंगल को समझ पाए कि सच में कितना कल्याण है। मीन्स यस। बता नहीं सकते, इतने बाबा ने उन चीजों के अनुभव कराए, इतने अनुभव कराए। अभी रिसेंट में एक अनुभव है तो एक शेयर करूंगी, शायद वो जो आत्मा बोल रहे थे उनको क्लियर हो। अभी पीछे दीदी ट्यूशंस लेते हैं तो लास्ट 25 ईयर से पढ़ा रहे हैं। कभी किसी ने टीचिंग पे कभी पॉइंट आउट नहीं किया, पर जब आप ब्राह्मण बनते हो तो आपका परिवार बदल जाता है ना। तो हम्म, अब ब्राह्मण परिवार है तो ब्राह्मणों के बच्चे काफी आते हैं। उसमें एक ब्राह्मण आत्मा ने मुझे दिसंबर में कहा कि मैं ट्यूशन छुड़वा रही हूँ। तो मैं समझ पा रही थी कि वो जब बच्चा मैथ्स का पेपर देने जाता है 10th का, तो वो मदर ही हमेशा ये बोलते थे कि ये हमेशा पता नहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो वो बच्चा क्या करता था, 5 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चंस रॉन्ग कराता था। जब तो वो मेहनत सबसे ज्यादा तो उसी के साथ हो रही थी। तो अब नवंबर में बाबा के पास जाना हुआ तो मैंने बाबा को लेटर लिखा, बाबा रूम में बैठ के पांडव भवन में। और बाबा को बोला कि जिस तरह से वो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो बच्चा तो 90% डिजर्व करता है। तो संकल्प क्या है, तो इस बार जब वो पेपर देने जाते हैं तो पिछले कई सालों से योग करा के बाबा को साथ में भेजते हैं। तो बहुत डीप योग कराया बच्चों को। और वो बच्चा ओम शांति नहीं बोलता था, जबकि ब्राह्मण का बच्चा था। तो मैंने कहा तुम ओम बोलो, कह रहा हाँ मैं ओम बोलूंगा, शांति आप बोलो। मैं शांति बोलती थी। तो जब वो पेपर दे के आया, उसके 93% मार्क्स आए हैं, जबकि पूरा साल हम्म, नहीं आए थे। और मैंने हम्म, उनसे बोला था कि जब वो पास होगा ना आप फीस तब देना। हम्म, तो और जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं ट्यूशन छुड़वा रही हूँ, उस टाइम तो वो लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा हम्म, लगता है कि जैसे आपके ऊपर पॉइंट आउट किया गया, जैसे किसी को बिल्कुल आप अपनी चीज के लिए पक्के हैं, ईमानदार है, वफादार है, और वो भी फिर ब्राह्मण होके। वो दूसरा ब्राह्मण मुझे ऐसे कैसे कह सकता है। बट बाबा ने अब रियलाइज कराया कि नहीं, वो टाइम लगा। दिसंबर से लेकर मार्च में उस बच्चे के लिए योग, जो भी है अपनी स्थिति स्ट्रॉन्ग करके उसको पढ़ाना, हर वक्त बाबा को साथ में बिठाना उसको पढ़ाते हुए, ये चीजें की। 2 से 3 महीने लगे, जब वो रिजल्ट आया तो शी वॉज ऑल्सो अमेज्ड। बट क्योंकि जब है कल्याण तो भगवान कह रहे हैं ना, और कल्याण तो मेरा हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा टाइम हम्म, लगा, बट हाँ हम्म। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका जो आपने सिखाया। थैंक यू बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है। चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। हम कहीं हैं प्रेजेंट, और ये सारी अनुभूति हो, ये होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, यह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कल होमवर्क दिया ना पापा ने? कल का होमवर्क कितने बच्चों ने किया?
शांति, मैंने मुरली सुबह पढ़ी, यस मैंने कहा बाबा ने तो हमें कल ही होमवर्क दे दिया था, ये यस पहले ही होमवर्क दे दिया था, यस और आज मुरली में सुबह आ गया। करेक्ट। तो सबने होमवर्क किया? दीदी कितना? पूनम आत्मा ने भी ना असोच होने का होमवर्क हाँ, लिया था कल वेरी गुड, आपने जब दिया था, वेरी गुड, और एक वेरी। शुद्ध मीठा। तो अब मैं तो कल से देखा कि मैं बार बार वो सोच बाबा खींच लेता है, मैं कहती हूँ, नहीं मैं असोच हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। बहुत वेरी अमेजिंग गुड, एक्सपीरियंस। वेरी गुड, वेरी गुड। कल हल्का लग मैंने, रहा होगा। बहुत हल्का लग रहा था, कल मैंने मीठे बोलने में 5 नंबर दिए। खुशी की, वाह। जैसे खुशी का हम्म। पारा और चढ़ गया ऐसा मैं। यस, बहुत सुंदर। ना जितना हम खुद को चेक करेंगे ना, हम उतने खुश रहेंगे। ये सब खुशी के पॉइंट्स हैं। फाइनली बाबा हमें बहुत 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 अतीन्द्रिय सुख की तरफ लेके जाना चाहता है। अब इसमें कोई इंद्रियों का, कोई बाहर की दुनिया का कोई रोल नहीं है। ये दिस इज सेल्फ चेकिंग एंड हैप्पीनेस, सेल्फ चेकिंग एंड हैप्पीनेस। तो बाबा कह रहे कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए, तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे कि अलौकिक फरिश्ते हैं। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? क्या नवीनता दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वे बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए हर आत्मा को, हमसे ये अनुभव हो, ये एक अलग नशे, अलग खुशी में है। ऐसे अभी जब हम आ रहे थे, जब बाबा ने ये यात्रा करवा रहे थे, तो 3 आवर्स फ्लाइट डिले थी। और उसके बाद जो वो मतलब 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुंचते, वो पूरा दिन लग गया। मॉर्निंग 11:30 से लेके रात को 8 बजे ना पहुंचे। बट इन बिटवीन बहुत सारी आत्माएं आई ना, बहुत सारे लोगों के इरिटेशन को, उनकी झुंझलाहट को, उनके गुस्से को आत्मा ऑब्जर्व करी थी, देख रही थी। पर जो इंटरेक्शन में आ रहा था, जैसे एक आत्मा ने कहा इससे अच्छा तो ट्रेन पकड़ के चले जाते। तो बाबा ने इतना सुंदर आंसर उस आत्मा को दिया, इससे अच्छा तो बहुत कुछ होता है ना, पर वो हो नहीं सकता क्योंकि पहले से नहीं पता होता। इसलिए यही सबसे अच्छा है, इसमें बहुत कल्याण छिपा है। तो वो ना अमेज होकर देख रहे थे कि हो सकता है आप ट्रेन से जाते तो ट्रेन में भी यही प्रॉब्लम होती, हो सकता है आप कार से जाते तो दूसरे तरह की रोड में कोई ब्लॉकेजेस होती, कुछ होता। दिस वॉज द बेस्ट गॉड हैज प्लान फॉर अस। ये डिले, ये लेट से पहुंचना, सब में बहुत कल्याण है। अगर आप ढूंढने बैठोगे तो यू नेवर नो आगे क्या लिखा है। इसलिए इससे अच्छा शब्द जो है ना, ये सिर्फ भटकाने वाला है, बिकॉज फ्यूचर तो कोई नहीं जानता है। इससे अच्छा किसी को भी नहीं पता है, यही सबसे अच्छा है। तो कितनों को इन शब्दों से बाबा ने हील किया। जो भी कांटेक्ट में आ रहा था, जो भी सामने से आके बोल रहा था, जो भी गुस्सा कर रहा था, जो भी परेशान हो रहा था, उसको बाबा ये वाइब्रेशन दे रहा था। और आप लोग सबको पता है कि दैट डे द मुरली हैपेंड इन द एयरपोर्ट ओनली। वी टुक द मुरली इन द एयरपोर्ट। व्हाई? आपको पता है इतना पेशेंस था वहां पर। जब बाद में सोचा ना कि बाबा वहां मुरली कराई क्यों कराई, मतलब कैसे वहां मुरली हो गई, वहां इस वाइब्रेशन की कहाँ जरूरत है, इसे थॉट चल ही रहते। यहाँ जरूर जरूरत थी जो बाबा ने यहाँ मुरली कराई। बाद में पता चला कि 3 hours 45 minutes लेट डिले हुआ। बट वहां कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था, कोई एयरलाइन से पंगे नहीं, मतलब गुस्सा नहीं कर रहा था। टू मच ऑफ पेशेंस वेयर देयर वाज देयर, टू मच ऑफ पेशेंस। एंड लास्ट में तो एयरलाइंस वालों ने थैंक यू बोला ही पूरे लोगों को, कि आपके पेशेंस के लिए थैंक यू, एंड आई वाज स्माइलिंग।
बिकॉज जो मेरे बगल में बैठी थी उनसे मैंने यही कहा कि आज की दुनिया में सब जने बोलते हैं पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, दुनिया में पेशेंस नहीं है। देखो 5 घंटे का पेशेंस सबने रखा ना, बूढ़ा, बच्चा, जवान, बीमार, सब तरह के लोग थे ना उसके अंदर। बट एवरीबडी वॉज इन पेशेंस, मीन्स सबके अंदर पेशेंस है। हम सबके अंदर पेशेंस है, हम बस जानते नहीं उसके बारे में। तो ये चीज दिखाई दे हमें खुद, हमें खुद पता चले, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पुराना जा रहा है, नया बहुत अच्छी आ बात बोली आपने आज बाबा ने। सही बात है, हम लोग ये बहुत बोलते हैं आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है, आजकल के बच्चों में स्टेमिना नहीं है, और ये कितना बात गलत बोलते हैं। कितना गलत बोलते हैं हम। सही बात। जो मेरे बगल में बैठी थी ना, उनके घर का कोई बहुत सीरियस था दिल्ली में, तो उनको लगा कि बाई रोड लेट हो जाऊंगी, तो मैं फ्लाइट पकड़ती हूँ सो दैट वी रीच ऑन टाइम, तो मैं उनसे मिल पाऊँ ना। तो शी वॉज थोड़ा सा उस तरह से परेशान, और उसको जब बाबा ये सारी बातें कह रहा था, तो लास्ट में जब वो उतरी ना, उसने इतनी जोर से हक दिया, इतना थैंक यू बोला उसने। फिर अपने अपने घर पे भी फोन किया, तो पता चला नहीं, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। तो शी वॉज सो हैप्पी कि नहीं, बोला आप खुश रहिए ना, देखना सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हो, आपके पहुंचने से पहले कुछ नहीं होगा। देन दैट मच ही वाज, मतलब वो इतनी उससे अटैच हो गई थी कि एंड तक शी सेड नहीं, आप ओला भी मुझे आप ही करा के देना, आप ओला करा के मुझे बिठा देना। ऐसे ओके, इट्स ओके, नहीं जब तक मेरे लगेज नहीं है कि आप नहीं जाओगे, आप रुके रहोगे तब तक। ऐसे ओके, आपको जब तक गाड़ी में बिठा के आपके घर तक पहुंचने का वो ना हो जाए, तब तक मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक, इट्स ओके। तो ये लग रहा था कि बाबा देखो कितना, और खुद में कितना पेशेंस फील हो रहा था। हम लोग बाहर, ब्राह्मण बच्चे बाहर का खाते नहीं है ना, तो भी इतना पेशेंस था, इतना अंदर ताकत थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी। 12 o'clock आई रीच्ड होम, कहीं हलचल नहीं थी, कहीं झुंझलाहट नहीं थी, कहीं गुस्सा नहीं था। तो लगा बाबा अब समझ आ रहा है कि आप एंटर, आपकी बातें एंटर कर गई हैं, वो उस संस्कार का रूप धारण कर चुकी हैं। तो क्या नवीनता विश्व को आगे दिखाई दे, अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत चुका है। बाप दादा जानते कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ थे, पुरुषार्थ भी कर रहे, उड़ भी रहे, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य करते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए साधारणता आ गई, नहीं। फरिश्ता रूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। 1 महीने से बाबा ये होमवर्क हम लोग को दे रहा है, 1 महीने से कंटिन्यूअस, फुल अप्रैल, फुल मई, यही चल रहा है। स्वरूप बनो, स्वरूप बनो, एक्सपीरियंस करो, एम्बॉडीमेंट बनो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो, ऐसे ही या थोड़ा बदलता है। जैसे बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आप आपके बदले, या आप बोल को। कितना सुंदर ये लाइन है ना, जिन आत्माओं को शब्दों के ऊपर लगता है, आप बहुत साइलेंस की प्रैक्टिस करो ना, आई आई प्रॉमिस यू, आपके शब्द और आपकी आवाज, बस सिर्फ ये मार्क्स देने का काम करते रहो। हर 15-15 मिनट का मौन रखो, 10-10 मिनट का मौन रखो, 20-20 मिनट का मौन रखो, छोटा छोटा मौन रखो, बहुत अलर्ट वाला, लेकिन कि हम कॉन्शियस, कैसे थॉट्स हैं, कैसी भावनाएं, अपनी भावनाओं को चेक करो। क्या इसमें अभी भी एक्सपेक्टेशन का मिक्सचर घुसा हुआ है? क्या अभी भी इसके अंदर मोह का मिक्सचर मिला हुआ है? 15-15, 20-20 मिनट का अपने आप को ब्रेक दो,
खूब अच्छे से क्लेंजिंग करो। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांसेस, वैसे स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों का भी होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना, समय की पुकार क्या है? आपको क्या लगता है आपके लिए समय की पुकार क्या है? डोंट गो विद मुरली, डोंट गो विद बाबा। आपको पर्सनली क्या लगता है आपको समय की पुकार क्या है? व्हाट टाइम वांट्स फ्रॉम यू? पर्सनली बताइए, व्हाट टाइम वांट्स फ्रॉम यू? क्या लगता है? ऐसा लगता है दीदी, टाइम मेरे से फुल परिवर्तन चाहता है, फुल। ब्यूटीफुल, ग्रेट, थैंक यू। और ओम बताएं। शांति, ओम ओम शांति। मुझे तो ऐसा शांति। लगता है कि सबके अंदर सतयुगी संस्कार आ जाए, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। तो आपका इसमें समय क्या मांगता है? मतलब मैं तो खुद चेंज हो ही रही हूँ, पर जैसे सामने वाले के अंदर कुछ देखती हूँ तो मन में थोड़ा सा आता है मेरे अंदर कि ये भी चेंज हो जाए, फिर मैं बाबा से ही उसको अटैच करती हूँ, कंबाइंड। लेकिन पर वो चीज में अभी मुझे पूरी वो नहीं मिली है सफलता। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कभी भी, क्योंकि इसमें आप थोड़ी सफल होने वाले हो, इसमें तो बाबा को सफलता लेनी पर है। आप उससे तो सोने सिर्फ हाथ में कभी कभी घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। ये तो समय, यही तो है। हम्म परिवर्तन में तो कुछ होगा ना। परिवर्तन में हम्म कुछ चीज कांस्टेंट थोड़ी रहेगी। माना आपने किसी के लिए संकल्प डाला है, जैसे अभी जैसे चांदनी आत्मा ने डाला कि मुझे अपनी आवाज पे डालना है, ठीक है। अब हम्म उसके अंदर, उनके अंदर जितना भी एजिटेशन होगा हम्म आवाज को लेके, वो हम्म सारा निकलेगा। और वो धीरे धीरे उसको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखेंगे। जब भीतर होता है ना, तो हमें पता होता है कि हमारी हम्म किस इंटेंसिटी से चीजें चेंज हो रही है। पर जब दूसरों में हो रहा होता है ना, हमें पता नहीं लगता। पर जब हमने उसे सकाश दिया है, बाबा से हम्म कनेक्ट किया है, काम शुरू हो चुका है। हम्म काम शुरू हो चुका, तो आपके लिए समय की पुकार है सकाश देना। लोगों को बाबा के साथ ये आपको समय ने दिया होमवर्क। जैसे अभी पूनम आत्मा को क्या मिला? स्व परिवर्तन। उनको हम्म समय की पुकार ने कहा स्व परिवर्तन। हम्म आपको समय ने कहा सकाश। प्रकाश जी। सकाश दो सबको, खूब सबको बाबा से कनेक्ट करो। ये हम्म आपको समय की पुकार ने कहा। ऐसे हर इंडिविजुअल को समय अलग बात कहता है, सेम बात नहीं कहता। हम्म जैसे मुझ आत्मा को जैसे ही मैं बोलती हूँ कि समय मुझसे क्या चाहता है, तो मुझे हम्म ऐसा लगता है वो कह रहा है बस सुख का, अबेंडेंस ऑफ हैप्पीनेस तुमसे प्रवाहित हो। हम्म तुमसे सिर्फ 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 इतना अनकंडीशनल हैप्पीनेस प्रवाहित हो। तो सबका अलग है ना, जी क्योंकि जी। सब अलग अलग रूप से विशेष महान आत्माएं हैं। हम्म हम्म। हम्म, जी। अभी समय की पुकार आप विशेष आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। जैसे अंकिता आत्मा है, अगर आप उनसे कभी भी ये चीज पूछोगे तो वो कहेंगी लव, अनकंडीशनल लव। वो उनको वही पुकार आती है हमेशा। उनको और कोई चीज का नहीं आता है। जब उनसे बात होती है, जब उनके आंसर्स होते हैं, बस एक ही चीज सुनाई देती है, अनकंडीशनल लव। उसको वही एक चीज पुकारती है, वही एक चीज खींचती है ना। ऐसे ही आपको अपना देखना है। स्व परिवर्तन, हैप्पीनेस, पीस, लव, ज्ञान, व्हाट यू आर, व्हाट इज पुलिंग यू। क्या हो सकता, क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो हो सकता है, कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे चांदनी आत्मा को खींचा, वॉइस एंड वर्ड खींच लिया, समय की पुकार। नाउ दिस इज अ टाइम
to change your voice and word. बीच में जैसे 1.5-2 साल बहुत साइलेंस नहीं खींचा है, हर बात पे लगता बस साइलेंस, बस शांति में चले जाओ, बस मौन रख लो, बस मौन रख लो, बस मौन रख लो। ये समय की पुकार होती, खींच होती। बाबा पूछता है समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार आप विशेष आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए, जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास नहीं, 3 मास चाहिए, इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है याद है? अब नहीं तो कब नहीं, टाइमलेस, अब भी इसी पल, टाइम नहीं चाहिए मुझे। सिट एंड लिसन। क्या पुकार है आपके प्रति? ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। वे क्या? वे बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, सिचुएशन आए तब तो, सर्कमस्टांसेस बने तब तो, मौका मिले तब तो, बहुत बोलते हैं हम लोग। नहीं, इसी पल। मैं 15-15 मिनट का मौन रखकर, मैं 15-15 मिनट का साइलेंस, 15-15 मिनट का योग, 15-15 मिनट का एनालिसिस, 20 मिनट, आधा घंटा अपने प्रति, सबके प्रति शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। 4th है शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ चिंतक, और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो। ये भी याद है ना, हम लोग को बाबा ने बहुत याद कराया है, बहुत अभ्यास कराया है। शुभ शब्द याद कर लो। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का टेंशन रखना है। मेरे शुभ शब्द, शुभ आवाज, शुभ दृष्टि, शुभ सुनना, शुभ बोलना, शुभ श्वास, शुभ खाना, शुभ पीना, शुभ चलना, शुभ कर्म करना, शुभ संबंध संपर्क में आना, बस शुभ 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 शुभ। बाबा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं ना। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटता। क्यों नहीं मिट सकता? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाबा ने सुनाया वे सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल पर्सन में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कितना नीट एंड क्लीन होना है। अंदर से भाव और भावनाओं की तरंगे भी खत्म। जैसे अभी निश्चय आत्मा ने शेयर किया, मैं देती हूँ, मैं सकाश देती हूँ, मैं उन्हें कनेक्ट करती हूँ, फिर भी ना सफलता नहीं दिखती। दिस इज भाव और भावना को चेंज करना। मुझे सफलता से क्या लेना देना? हमारे घर जो हेल्प आते हैं उनको सफाई करके जाना है।
फिर कैसे गंदा हुआ, किसने गंदा किया, अब दोबारा फिर कैसे क्यों साफ करूं, मैं तो कल ही साफ करके गई थी, फिर आज गंदा करके बैठ के, मैं तो कल ही बर्तन धो के गई थी, आज फिर ये गंदा करके बैठी। वो कहाँ सोचती है ये सब। उसको पता है मुझे रोज आकर के झाड़ू पोछा बर्तन करना है, मुझे रोज आके खाना बनाना है, मुझे रोज आके डस्टिंग करनी है। वो कहाँ सोचती है सफलता मिली कि नहीं मिली, सदा के लिए क्लीन हो जाए, नहीं सोचती ना। ऐसे हम भी बच्चे बाबा के सेवादारी, हम बस देंगे, हम बस साफ करेंगे। कंप्लीट साफ कब कैसे कहाँ होगा, वो भाव और भावना क्लीन, वो सफाई कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो तो बाबा का कार्य है, वो तो ड्रामा का कार्य है, वो तो घर का मालिक जाने। वो जब नेक्स्ट डे आती है तो वो थोड़ी पूछती फिर से क्यों गंदा कर दिया, यहाँ तो मैंने साफ किया था। वो उसके मालिक पर है, उसने फिर से गंदा किया, मुझे फिर से साफ कर देंगे। हम सर्व करने के लिए हैं, रिजल्ट्स के लिए नहीं है। रिजल्ट्स बाबा के हाथ में है ना। ओम शांति दीदी। ओम आपने एक बार शांति। योग करवाया था ना, वो बच्चों के लिए जो असंतुष्ट हैं, वो मोबाइल या टीवी देखते हैं। तो आपने उस हम्म। योग में एक लाइन कही थी उसके बाद कि अब ये योग किस बच्चे को ठीक कर रहा है ये हमें नहीं पता, बट नहीं हमने पता। वो प्रकाश दिया। तो आज जब ये मुरली में लाइन आई ना कि आप श्रेष्ठ आत्माएं, आपकी चैतन्य मूर्तियों से को लोग नमन करते हैं, तो एकदम हम्म। वो योग वाली लाइन क्लिक हुई कि जिस बच्चे को साकाश गया होगा, उस आत्मा को तो याद होगा ना कि इस चैतन्य आत्मा से कुछ मुझे कुछ मिला हुआ है, वही तो हम्म। नमन कर रहे होंगे। हम्म। और एक चीज बाबा ने, हम लोग बहुत जब एकदम इनिशियली योग करते थे तब बाबा ने एक चीज सिखाई थी। हम लोग का एक ग्रुप है यहाँ कानपुर में, तो हम लोग को इतना समझ में आ रहा था कि जब हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं ना तो उस तक नहीं पहुंचता है, मतलब वो लोग नहीं चेंज हो रहे हैं, उन लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा, बड़ा डिसहार्टन होते थे। तो व्हाट वी डिड, बहुत ब्यूटीफुल था वो। हम लोगों ने चिट डाली, सबने मिलके 8-10 जो भी हम लोग थे, हम लोगों ने चिट डाली सबकी फैमिली के नाम का, जैसे सोनिया, आरती, प्रीति, सुनीता, ये वो ऐसे करके डाल दिया। अब जिसके हाथ में जो चिट्ठा, जैसे मेरे हाथ में मान लो आई आरती, तो नाउ आई विल डू योग फॉर आरती की फैमिली, आई वोंट डू योग फॉर सोनिया की फैमिली, ठीक। ऐसे सबके हाथ में अलग अलग आया एंड वी स्टार्टेड डूइंग योग। इट वाज इजी, क्योंकि अब हम वहां पे ना जजमेंटल है, ना मेरी आंखों के सामने है, ना हमें पता है कि घर में वो क्या कर रहे हैं। तो वी फेल कि इस तरह से वी शुड change our perspective. So the same way, मुझे जब भी बाबा उसके मतलब ये तो एकदम इनिशियल में हम लोग ने इस तरह से करा, बट नाउ whenever I see, जैसे अभी वो वाली बात बाबा ने याद दिलाई कि हम लोगों ने बच्चों के लिए किया कि मोबाइल एंड जो भी गैजेट्स हैं या जो भी उनके उनके ब्रेन को हार्म करने वाली चीजें हैं, उनके लिए हम लोग ने योग किया। किस बच्चे को कहाँ जाकर वो टच किया नहीं पता, बट उसको करने के बाद जो हम लोग को सुकून मिला। और सही बात है कि वो जाकर, क्योंकि अब वो अनकंडीशनल निकला, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, उसमें कोई बैरियर नहीं, उसमें कोई फेसेस नहीं बने हुए हैं इस आत्मा को, ये वाले को, ये बेटे को, ये बहू को, ये पति को, ये पत्नी को, ये भतीजे को, भांजे को, ऐसा कुछ नहीं है। फेसेस नहीं है, नाम नहीं है, न मान है, न नाम है, न रूप है, न रंग है, न आकार है, बस फ्री फ्लो में वो जा रहा है, तो वो दूर तक जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं दीदी बहुत, एक, हाँ जी बोलो। इसलिए अभी बाबा कहते हैं दीदी सबसे बड़ी हम सेवा है सकाश सेवा। बोलिए। और दीदी अभी ना पीछे एक एक अलग सा अनुभव हुआ बाबा के साथ। जैसे बड़ा वाला बेटा है, वो जॉब के लिए इंटरव्यू या ये सब चीजें देता है, तो जब उसके लिए शुभ भावना या कुछ करते थे ना, वो उस इंटेंसिटी की नहीं निकलती थी। तब महसूस हुआ कि जब मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी तो सबका कल्याण मांगती थी, तो जॉब के लिए इसका क्यों मांगू। तो जितने भी बच्चे हैं इस एज ग्रुप में जो भी है, वो सब जहां जहां जा रहे हैं, तो उन सबको सकाश, उसमें ये भी हम्म। आत्मा इंक्लूडेड है। तब हम्म। ऐसा लगा कि यस, अब हाँ मन को सुकून आ रहा है। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। थोड़ा थोड़ा और भी बीती इतना बात। अच्छा लगता है। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है,
तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाते हैं। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से, बीती बातों से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में, भाव भावना के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। जिन लोग को सप्रेशन की बड़ी आदत है ना, इस लाइन को अंडरलाइन करिए। नेगेटिव को नहीं समाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में करके तब समाना है, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं क्या, देखिए बताएं, या भारी डोज है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार के चाहे प्यार से ले जाना है। अज्ञानियों को मार से, आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना, बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी, साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप से देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलापन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें, लाखों आंखें, लाखों कान है, वे अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख रहे हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है। सब चलता है, देख लिया क्या होता है, कुछ नहीं होता अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संस्कार हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाज पद रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बन सकते। जैसे स्वयं सोचते हो ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या, दो बातें देखी, परिवर्तन में किसी ना किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनना तो है ही, आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात तो ऐसी नहीं थी, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा, फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे रहे हैं, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। राम, हे राम आप आ जाओ। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा आपसे ज्यादा प्यार है, या आपका बाप से ज्यादा प्यार है, किसका है, बाप का या आपका। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना, बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता।
तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाबा को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं, ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाबा क्या कहेंगे, मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे ना। सभी डेट फिक्स करेंगे। क्या डेट फिक्स करेंगे। 5 ओम शांति 5 जून तक चेंज लाना है अपनी वाणी में। 5 जून तक चेंज लाना। कल पूरा चार्ट बनाया ना 5 तारीख तक का। वेरी गुड, डेट फिक्स करेंगे। 2 जून से 10 जून तक मोमबत्ती फिर से कर रहे हैं, जो बच्चे जुड़े जुड़े। हम्म, नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा। इस परिवर्तन से के संकल्प को पानी देते रहना, जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है, सदा शुभ, सदा शुभ, सदा शुभ, सदा शुभ। हम्म अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न करें। बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को रिटर्न देना है बाबा को, ये याद रखना। मुझे बाबा ने मुझे गोद लिया, बाबा ने मुझे इतना पाला, बाबा ने मुझे इतना पोसा, बाबा ने मुझे इतना हृदय से लगाया। नाउ आई हैव टू गिव बैक द रिटर्न बाय ट्रांसफॉर्मेशन। हमें बाबा चाहिए था, हमें भगवान चाहिए था, भगवान को क्या चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेशन। महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार के लिए नमस्ते और रूहानी बाप दादा को याद प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दी चारों जी। दी कल यहाँ पर कोटा में वो आए थे डॉक्टर सतीश गुप्ता, तो उन्होंने मतलब वो बोला कि जब हम योग करते हैं या जब हम अपने आप को आत्मा समझ के चलते हैं, लाइक उनकी युगल ने बोला ये चीज, तो बोला हम प्रकृति का ऋण चुकाते हैं, क्योंकि 5 तत्वों का भी तो ऋण चुकाना है ना, ऐसे करके वो बता रहे थे। ब्यूटीफुल। और ये मुझे अभी बहुत फील होता है, मुझे खुद को ये बात बहुत फील होती है कि मेरा खुद को आत्मा और बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना, फील करना कि मैं और बाबा कंबाइंड है, संपन्न है, संपूर्ण है, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। जितना जितना मैं आत्मा इसको स्मृति में भरती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आती है जिससे प्रकृति को बहुत सुकून मिलता है। प्रकृति क्योंकि सबसे पहली चीज है जो हमसे कनेक्टेड है। मैं आत्मा सबसे पहले कांटेक्ट में प्रकृति के ही आती हूँ, शरीर लेती हूँ ना सबसे पहले, तो मेरा सबसे पहला संबंध प्रकृति से ही बनता है, फिर बाहर के संबंध होते हैं, माँ बाप भाई बहन। फर्स्ट रिलेशन इज प्रकृति।
नहीं, बट हैड अ क्वेश्चन कि जब भी मतलब लाइक हम साइलेंस में बैठे हैं या बाबा के साथ बैठे, दीदी बॉडी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती, मतलब ये इतना ज्यादा बेचैन, इसमें दर्द इतना उठना, यहाँ वहां न जाने क्या क्या, तो कई बार आप ऐसा उसको लगता है जब कि अपनी बॉडी देखोगे तो ये सब सोचोगे, और अगर जैसे मेरे साथ बहुत होता है ये, तो मैं हम्म, ऐसे देख रही होती हूँ जैसे कि मैं तो अब एक बॉडी थोड़ी हूँ। पापा ने जब से वो योग कराया है, पूरा हम्म, आकाश, पूरी धरती, सारे ग्रह नक्षत्र, वायु जल अग्नि, ये एक पूरा एक शरीर है, साकार वतन, उसके मध्य में बैठी हुई मैं आत्मा हूँ। तो जब हम सकाश या जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो इन सब की हीलिंग शुरू होती है ना। इन सब का वो शुरू होता है कि पता चलना शुरू होता है कहाँ कहाँ दर्द है, कहाँ कहाँ पीड़ा है, और वहां ये सकाश पहुंचना शुरू होता है। तो उस पर हमें पता चलता है बेसिकली, है तो वो शुरू से वो हाँ, दर्द है। अच्छा, बट जैसे ओके, हम बैठते हैं हमें उसकी अनुभूति, हमें वो पता चलता है कि वहां दर्द है। हम्म, जैसे घर में खाली बैठते हैं तो पता चलता है, अच्छा वो कॉर्नर गंदा है, वो कॉर्नर गंदा है। जैसे काम में बिजी रहो नहीं पता चल, खाली हम्म, बैठते तो पता चलता है थिंग्स, वेयर थिंग्स आर रॉन्ग। ऐसे ही जब मैं आत्मा बैठती हूँ और ये दर्दें वर्दें शुरू होती है, तो मुझे ऐसा लगता है बाबा जैसे पूरी प्रकृति, पूरे ये जो साकार वतन रूपी शरीर है, हम्म, उसके कोने कोने में तो इस वक्त सिर्फ दर्द ही दर्द है ना। तो इस वक्त हाँ, उसकी हीलिंग हो रही है। ओके, ये बॉडी सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज वो मुझसे कनेक्टेड है, बस। ये अच्छा एंड बता आई रही है, एम, जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल यूनिवर्स, ओके, अब मैं फिर यस, से देखूंगी। यस। या, अब ऐसे ही देखूंगी। दी आज एक क्योंकि लाइन आई ना, डेट फिक्स करो, तो आई वाज, मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे एकदम टच हुआ कि बिलवेट कह रहा है प्लीज फिक्स करो ना डेट कब मिलोगी। यस। कब टाइमलेस बनोगी, कब तक तुम अपने उसमें ही फंसी हदों में फंसी रहोगी, कब बेहद में आओ। हम्म, इसी पल इसी क्षण। मैंने तो ऐसे किया जैसे आपने एम्प्टीनेस का कराया ना कि मैं एम्प्टी हूँ, सब कुछ कंप्लीट। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे भी हाथ में दर्द होता है बैठती हूँ तो। अब चलती फिरती रहती तो पता नहीं चलता, जब 1-1.5 घंटा बैठती हूँ एक साथ तो दर्द लगता। तो मैंने आज ये दर्द भी मैंने कहा बाबा बैठ जाओ बस इस दर्द में, हम्म, बाबा तो बहुत रिलीफ मिल रहा था अभी इतनी देर से। ना कि ये दर्द भी बाबा को ही दे दिया कि बाबा ये दर्द भी आप ही का है। मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत रिलीफ मिल रहा था, हर ये चीज खाली दर्द कर रही थी। हमें बताता है, ये दर्द हमें बताता है कि प्रकृति के कितने भागों में दर्द है। जब हम बाबा के साथ बैठते हैं, तो सिर्फ उस एक हाथ की हीलिंग है, एक कमर की हीलिंग है, एक पैर की हीलिंग नहीं हो रही होती है, पूरी प्रकृति की हीलिंग हो रही होती है, ये इजी हो पूरी जाएगा समाना, प्रकृति। वरना समा नहीं पा रही थी इस चीज को मैं, अब समाना इजी हो जाएगा, जस्ट ये पीछे से पॉइंट मिलाना कि रिप्रेजेंटेटिव है भाई, पूरी प्रकृति में दर्द है एक्चुअली, अब समाना भी आसान होगा इसको। जैसे सब आके हेल्पर्स वगैरह आती हैं, बहुत गर्मी है बहुत गर्मी बाहर। मैं कहती हूँ बाबा हमने प्रकृति को इतना दिया तो प्रकृति से माफी मांगती थी सर, हम लोगों ने जो भी किया। इतना अच्छा ये निकल रहा है 3-4 दिन से, क्योंकि सब जो भी आता है कहता है गर्मी बहुत है बाहर भाभी, गर्मी बहुत। मैं कहती हूँ हाय बाबा हम लोगों ने इतना दिया प्रकृति, सॉरी सॉरी। मतलब ऐसे करके उनसे मांगो तो बड़ा वो लगता है कि हाय सबको सुख हो। कि हम लोगों ने प्रकृति को ये सब दिया है तो प्रकृति आज इतना वो कर रही है। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्माणधारी, नव निर्माणधारी। इसलिए जो लोग मुरली लेट से ज्वाइन करें, शुरू की मुरली जरूर सुनिएगा जिसमें बाबा ने ये योग कराया। अब हम सिर्फ सोचने में हैं, अब हम सिर्फ सोचने में हैं। हमें सिर्फ शुभ के साथ शादी कर लेने। आई मैरी शुभ, प्योरिटी। आई मैरी प्योरिटी।
सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो करते रहना। तो मुबारक हो पदम गुणा मुबारक हो। स्वीकार करते बाबा, हम सारे बच्चे इस मुबारक को स्वीकार करते, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी हम दोनों के साथ अटैच्ड है। हम ही बन रहे हैं और हम भी इस शुभ से शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। बाबा ने कहा था ना, शादी मत करो तो किससे करो? अब समझ आता, उधर किसी बात से शादी मत करो, कुछ मत कहो ये मेरा संस्कार, ये मेरा संस्कार, ये मेरे संबंध, ये मेरा कार्मिक, ये मेरे बंधन, ये सब कुछ से तो डाइवोर्स ले लो। इस सारे मेरे मेरे से डाइवोर्स ले लो और शादी कर लो शुभ से, प्योरिटी से। आई मैरी प्योरिटी, आई मैरी, आई एम एंगेज्ड विथ प्योरिटी। उसी की मुबारक दे रहे हैं। हमारी इस शादी को बाबा मुबारक से भर रहे हैं। आई मैरी प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ आईज, प्योरिटी ऑफ ईयर्स, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ वॉइस, प्योरिटी ऑफ टच, प्योरिटी ऑफ कर्म, प्योरिटी ऑफ चलन, प्योरिटी ऑफ चेहरा, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ इंटेलिजेंस, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट। I marry purity, purity of eating, purity of drinking. I marry purity. सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य सूक्ष्म में भी I marry purity. I marry purity. I'm engaged with purity. I'm combined with purity. तो अच्छा, वरदान है, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। ज्ञान यानी शब्द बाबा के महावाक्यों का स्वरूप बन जाना। जब हम बाबा के महावाक्यों के स्वरूप बनते हैं तो हम प्रभु प्रिय बनते हैं। तो मैं तो शिव प्रिया, मैं तो स्वप्रिया, मैं तो विश्व प्रिया। आत्मा का ये इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता। स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। बाबा प्रत्यक्ष रूप में, तो आज बाबा ने ये पूरी मकान को वेकेंट कराया। बार बार मकान को वेकेंट करना है और सिर्फ बाबा को बिठाना है, ऑटोमेटिक बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। हमें ये पुरुषार्थ करना है, ये एफर्ट्स करने हैं कि बुद्धि को, मन को, दृष्टि को, वृत्ति को, चाल को, चलन को, चेहरे को, बोल को, आवाज को, खाने को, पीने को, स्पर्श को, सुनने को,
चलने उठने बैठने को हर जगह एकदम खाली कर देनी है कि बाबा वहां आकर अपना आधिपत्य जमाए। आई अलाउ बाबा, आई इनवाइट बाबा, टेक ओवर। बाबा, यू टेक ओवर एवरीथिंग। तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति एवरीथिंग, जस्ट टेक ओवर। तो घड़ी घड़ी बाबा को खाली करके देनी है ये जगह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा।